नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। राजस्थान में ठंड का असर लगातार तेज होता जा रहा है। कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश जरूर दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद सर्दी से राहत नहीं मिली है। ग्रामीण इलाकों में रबी फसलों पर ठंड का असर दिखने लगा है और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राज्य के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत और निवेश मांग के कारण भावों में अस्थिरता रह सकती है। इसी वजह से उपभोक्ता फिलहाल खरीदारी को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद प्रदेश में ईंधन के दाम कम नहीं किए गए हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द राहत देने की मांग की है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को डिजिटल रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को बिना किसी कागजी प्रक्रिया के पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में समय पर पहुंचेगी। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने विशेष कृषि राहत पैकेज की घोषणा की है। इस फैसले से उन किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिनकी फसलें भारी बारिश से खराब हुई थीं। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि राहत राशि का वितरण तेजी से किया जाए ताकि किसान अगली फसल की तैयारी समय पर कर सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार को लेकर राजस्थान सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस योजना के तहत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना से जोड़ा जाए ताकि उनकी आय में स्थिरता आए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर राजस्थान की कृषि मंडियों में भी साफ दिखाई दे रहा है। कई जिलों में फसलों की आवक प्रभावित हुई है, जिससे बाजार भाव में अस्थिरता बनी हुई है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में अपनी उपज बेचने से बचें। किसानों की फसल सुरक्षा को लेकर कृषि विभाग ने विशेष समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में ठंड से होने वाले नुकसान को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई है। अधिकारियों ने किसानों को समय पर सिंचाई करने, फसलों को ढकने और मौसम की जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी है। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरकार इसे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती से जोड़कर देख रही है। वहीं विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं, जिससे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्र सरकार की डिजिटल स्किल पहल के तहत राजस्थान के युवाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण और कौशल प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से युवाओं में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इस भर्ती से बड़ा अवसर मिला है। सरकार का कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त सेवा परीक्षा का सिलेबस जारी किए जाने से उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। अब अभ्यर्थी स्पष्ट दिशा में परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। तेज ठंड के कारण राजस्थान के कुछ जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य बच्चों को सर्दी से सुरक्षित रखना है। हालात सामान्य होने पर स्कूल फिर से खोले जाएंगे। आधार और पैन से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर प्रशासन ने नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे आम नागरिकों को अपने दस्तावेज अपडेट कराने में आसानी होगी। अधिकारियों ने लोगों से समय रहते दस्तावेज सही कराने की अपील की है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए डिजिटल किसान मंच की शुरुआत की है। इस मंच के माध्यम से किसान घर बैठे मंडी भाव, सब्सिडी योजनाओं और कृषि सलाह की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीण युवाओं के लिए नया रोजगार पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना है।
नागौर सहित कई इलाकों के किसानों ने भूमि अधिग्रहण और लंबित मांगों को लेकर जयपुर कूच की घोषणा की है। प्रशासन इस आंदोलन को लेकर सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।